To everyone in my YouTube channel, I'm Amit Raj and you watching SB English classes. Guys, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ऑन, अबव और ओवर का प्रयोग, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीनीथ, बिलो और अंडर का प्रयोग। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने बीनीथ लिखा है, बीनीथ का अर्थ होता है के नीचे, बिलो का भी अर्थ होता है के नीचे और अंडर का भी अर्थ होता है के नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों का अर्थ जो होता है के नीचे ही होता है, लेकिन तीनों के जो यूज है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा इसमें अंतर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑन का जो प्रयोग होता है, ऑन का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या? विनीत। जैसे हम लोग पढ़े थे कि ऑन का अर्थ जो होता है वो पर होता है या के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन हम उस स्थिति में करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर में हो और संपर्क में हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किताब मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कलम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि कलम किताब के ऊपर है, ठीक है, देखिए कलम जो है किताब के ऊपर है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सटे हुए स्थिति में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पेन है ना, तो लिखेंगे द पेन इज ऑन द बुक। ऑन द बुक इसलिए बोलेंगे क्योंकि किताब से ऊपर है और सटे हुए स्थिति में। ठीक है, लेकिन यहीं पे कहा जाए कि किताब कलम के नीचे है, तो यहाँ भी सटे हुए स्थिति में है, लेकिन अब के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? तो विनीत का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे विनीत का प्रयोग हम लोग कर देंगे। जैसे कि कहा जाए, मान लीजिए यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, देयर इज अ बुक डैश द बैग। अब कह रहे हैं कि किताब है कहाँ है जी? तो बैग के नीचे। मान लीजिए कोई बैग के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई बैग रखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे कोई किताब दबा हुआ है, यानी कि उससे ढका हुआ है, तो हम वहां पे बोल सकते हैं द बुक इज, है ना जी, बीनीथ द बैग। तो गाइस यहाँ पे दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो और संपर्क में हो, तो के नीचे के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विनीत का। जैसे आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बनाया कि एक दो यहाँ पे वस्तु जो ऊपर नीचे और दोनों संपर्क में हो, तो वहां के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो विनीत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे समझिएगा, बिलो का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए पहला हो गया दूसरा हो गया, ये भी पहला है दूसरा, ये भी पहला और ये दूसरा, तो कह रहा कि यदि दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन संपर्क में न हो, तो वहां पे के नीचे के अर्थ में हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे हमने लिखा है अंडर का प्रयोग। तो यहाँ भी कह रहा है कि दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, लेकिन ऊपर वाली जो वस्तु है, ये देखिए ऊपर वाली जो वस्तु है, ये नीचे वाली वस्तु को कम से कम दो साइड से क्या कर रही हो? तो घेर रही हो, या तीन साइड से या चार साइड, मतलब कम से कम दो साइड से घेर रही हो, तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझा रहा है। अगला कह रहा है कि द बुक इज, कह रहा है किताब है डैश द पेन। ठीक है, यानी पेन के ऊपर। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेन हो गया, ठीक है, मान लीजिए पेन हो गया कोई, ठीक है, और क्या लिखा है? द बुक इज डैश द पेन, है ना जी। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि किताब कहाँ है जी? तो पेन के नीचे है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे एक बुक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बुक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बुक है किसके नीचे? पेन के नीचे है, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पे के नीचे के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो विनीत का। ठीक है, यहाँ पे विनीत हो गया। अगला हमने लिखा है देयर इज अ बुक, कह रहा है कि एक किताब है, किताब किसके नीचे है? बैग के नीचे। अब देखिए बैग के नीचे जब किताब रहेगा तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो विनीत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे हमने बताया था आपको बिलो का प्रयोग, कि यदि दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन संपर्क में ना हो, तो वहां पे के नीचे के अर्थ में हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आई एम सिटिंग डैश द फैन, कह रहा है कि मैं बैठा हूं का पंखा के नीचे। अब देखिए सीलिंग फैन जो होता है, ठीक है, वो ऊपर होता है और हम नीचे होते हैं, यानी कि हम लोग के संपर्क में पंखा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लेकिन सटे हुए स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ पे के नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ डैश द फैन, यानी पंखा के नीचे बैठा हूँ, तो पंखा सट नहीं ना गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम लोग बिलो का प्रयोग कर देंगे। अगला हमने लिखा है कि वी आर डैश द क्लाउड्स, हमने लिखा है कि हम लोग हैं कहाँ जी? बादलों के नीचे हैं। अब देखिए बादल
ऊपर है और हम लोग नीचे हैं, यानी बादल से हम लोगों का कोई संपर्क नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो बिलो का प्रयोग करेंगे। अगला लिखा है कि अगला हम समझेंगे, लिखा है कि अंडर, तो अंडर का मतलब होता है के नीचे, लेकिन हम कब प्रयोग करेंगे, जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 साइड से घेर रही हो, ठीक है, या 2 से अधिक, तो वहां पे के नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लिखा है कि द गंगा इज फ्लोइंग, देखिए यहाँ पे लिखा है कि गंगा बह रही है। देखिए यहाँ पे ब्लो का मतलब होता है बहना और फ्लो का भी मतलब होता है बहना, ठीक है। तो यहाँ ब्लो का अर्थ, यहाँ पे बी अगर लगा देते तो ब्लो का अर्थ हो जाता है हवा का बहना, लेकिन यहाँ पे फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना, ठीक है। तो कह रहा है कि द गंगा इज ब्लोइंग, गंगा बह रही है डैश द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे, ठीक है, गंगा बह रही है ब्रिज के नीचे। अब देखिए जो यहाँ पे ब्रिज होगा, जैसे कि आप यहाँ के फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिज, ठीक है, और इसके नीचे नीचे गंगा बह रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि गंगा जो है, ये देखिए मान लीजिए गंगा हो गई, तो गंगा ब्रिज के नीचे बह रही है ना जी, तो यहाँ पे के नीचे बह रही है। अब देखिए जो पानी है वो पानी पुल में तो टच नहीं करेगा ना, वो नीचे नीचे बहता है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे गाइस, अंडर का प्रयोग कर देंगे। अगला लिखा है द कैट इज डैश द टेबल, कह रहा है कि बिल्ली का है टेबल के नीचे है। अब देखिए टेबल हमारे घर में होता है, बिल्ली आकर टेबल के नीचे बैठ जाती है, तो उसमें सटीक तो नहीं है ना, उसमें दोनों में अलगाव होता है, लेकिन ऊपर वाला जो टेबल है वो बिल्ली को घेर लेता है, ठीक है, टेबल एक घेरा होता है, चारों तरफ से तो घेरा रहता है उसमें। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इस, तो अंडर का प्रयोग करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।